अत्याचार। मात पिता और बहन को रखी इस कदर लोगों ने किया है जो कि इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो। गुनाह जानना चाहता हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। अपनी बहन से क्या किया है मेरी बहन ने? रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई है? रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के मारे तड़प कर मर रहे हैं, इनके लिए जरा सा तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल नहीं है। और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहां से नहीं। उस रोटी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो, जिनके समक्ष खड़े होने की औकात न हो, आज उनके समक्ष अपने चेहरे से पर्दा हटाकर उनके सीने पर अपना पैर रखी हो। अच्छा, चेहरे से नकाब हटा के मैं नसीहत सिखा रहा है और रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल ले, मैं मारती हूँ तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती हूँ तो अपने सासू को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? तो मेरे पति का सगा भाई है तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का है, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है जो जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और रही इन लोगों के बीच में बोलने वाली बात कि मैं कौन होता हूं इन लोगों के बीच में बोलने वाला, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए। तुम देखो, ये अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी मां नहीं है। बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार है इनकी तरफ बोलने का। और हाँ, अगर आप खाना बना कर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन आपकी भी नहीं, दादाजी की है, और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, मैं इन लोगों को कमाकर और बनाकर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ है। एक हाथ उखाड़ कर मैं दूसरे हाथ में रख दूंगा। बात ऊंचे स्वर में बोल रहा विमल सिंह, आज हिस्से तक की बात आ गई है? ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन इस सवेली पे हिस्सा लेने के आना, जिस दिन इस सवेली पे हिस्सा लेने के आना हो, उस दिन साथ में कफन लेकर आना विमल सिंह। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। और एक बात समझ लीजिए, इन लोगों के हिस्सा में क्या मिलेगा अभी देती है चंदा देवी। मजबूर हूँ क्योंकि माँ का दर्जा दिया है ना। लोगों के हिस्सा में, तुम लोगों के हिस्सा में खाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, इस सवेले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। अगर ये लोग चाह ले तो अभी तुझे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दे, घर से तुझे बेघर कर दे। इनके पास इतनी जमीन, इतनी दौलत है कि ये सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। इनका सहारा देने वाला जिससे भी कहेंगे वो सहारा देगा,
सिर्फ इनकी दौलत और जमीन के लिए। कटोरा लेकर गली गलियारों में ये नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा, तुम्हें। घर से बेघर ये लोग नहीं, घर से बेघर तुम होगी। ये तो वक्त बताएगा विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन ऐश्वर्याम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना? तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी मौत का दावत दिया है। आने दे तेरे भैया को, आराम ज्यादा तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून का आंसू ना लाई, गली गली भीख ना मंगाई तो मेरा नाम भी चली जाओ। हेलो, और ये आ गए वकील साहब। इनकी तरफ से देवर भौजाई के काम पर 20-20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। विमल, मैंने जब से होश संभाला है कभी अपने पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा। हमेशा अपनी पुरानी धरोहर को संजोए रखा। जितना हो सका है मैंने बनाया है। अपने हाथों से ये एक रुपया जोड़ करके महल मैंने खड़ा किया है कि हमारे पास बच्चे। आज इस घर में हमारा कुछ नहीं है। आज सारी उम्र की कमाई का ठीकरा ये आ गया मेरे सामने। हो सके तो बच्चा 1 रुपया तुम भी दे देना है, 1 रुपया तुम भी डाल देना इसमें बच्चा। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। अपने जीते जी मैं आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाएंगे काम तलाश करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? शिक्षा वो आग होती है बेटा जो गुलामी के कफन को जला करके राख कर देती है। मालूम है, इस घर में जिस दिन मैं स्कूल में लेट हो जाता था और वापस घर आता था तो पिताजी मेरे को खाना नहीं देते थे। सारा दिन घर के अंदर भूखों मरना पड़ता था। मेरे हिस्से का खाना गायब हो जाता था। पढ़ाई मत छोड़ना बच्चा, महीने 2 महीने की बात है। इम्तिहान दे दे और इम्तिहान देने के बाद तेरे को जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान से पहले खबरदार घर को मत छोड़ना। बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जी आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते? कहे हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकते बाबूजी। विमल, बिटिया का ख्याल रखना। जानवर की तरह मारती है, मैं नहीं बचा पाऊंगा इसको, मेरे अंदर ताव नहीं है। अरे जानवर की तरह इसको पीटती है, इसके गर्दन पे पैर रख दे, इसकी आंखें निकल आई थी, मार डालेगी वो। मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा बच्चा। बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। चलिए हमारे साथ, अभी हम आप लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं।
मेरी मानोगी? बुरा तो नहीं मानोगी? इस घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है सीता। इस घर में अब हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। इस घर के कांटा हम तुम दोनों प्राणी हैं। अगर मेरी बात मानो, हम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है सीता, मार खाने से बच जाएंगे। एक टुकड़ा रोटी कहीं जरूर मिलेगा। हम ये बुढ़ापी अवस्था में बहू के हाथों से मार नहीं खा पाएंगे। मैं छोड़ करके चला जाता, कभी चला जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया तो तुम्हारा सहारा देने वाला इस घर में अब कोई नहीं। अगर तुम कचरे में पड़ी रहोगी तो कोई उठाने वाला तुमको यहाँ पे नहीं है। कम से कम तुम मेरे साथ में रहोगी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे कपड़े धुलूंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भीख मांग करके तुमको खिला देंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। रही बिटिया की बात, बिटिया का ख्याल विमल रख लेगा, बिटिया को कुछ नहीं होगा। चलो हम चुपके से निकल चलते हैं। आओ मेरे साथ। नौजवान साथियों, सरदार जी, जी चाहता है कि हम ये दौलत लेकर करेंगे क्या? चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटे, मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात निकाल दो। तो उठा हाथ, बंदूक लो मेरे वीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा उठा हाथ, बंदूक लो मेरे वीरे जवान, उठा हाथ, बंदूक लो मेरे वीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा कहना मेरा मान तैयारी फौरन अभी बनाओ, और दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। और दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। लंगड़ा, लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ। लंगड़ा, लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ, और किसी पर कोई जुल्म करे तो जगते उठे जुल्म करे तो
बचे उसे निकालो। ना तेरी जरा लगाओ, मेरा हुक्म बजाओ। मेरे नाम कहो जयकारा, तो समझो घाटी के अंदर चमके मेरा साथियों। काफी तादाद में दौलत ले लो और बस्ती की तरफ निकल चलो। जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की शादी वो अच्छे ढंग से रचा सके। आओ हेलो हेलो, ये आगे सर्व सम्मानित है वकील साहब। इनकी तरफ से हमारे कंपनी मालिक जो डाकू का रोल अदा कर रहे हैं, हाथों हाथ 20 रुपए के स्पेशल पुरस्कार। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद।